आपने शायद कथा सुनी होगी। बिहार की घटना है। बिहार में एक जिला है मधुबनी। मधुबनी में 2 साल पूर्व कोरोना टाइम में हम कथा गाने गए थे। उसी मधुबनी बिहार में भवानीपुर एक गांव है, और उस भवानीपुर में आपने नाम सुना होगा विद्यापति जी का, जो भगवान शिव के बड़े उपासक थे, महान भक्त थे, और भक्त के साथ साथ बहुत बड़े कवि थे। वही विद्यापति मिश्र जी भगवान की इतनी साधना, इतनी तपस्या, इतनी भक्ति के आनंद में रहते थे, और उनकी इतनी भक्ति को देख करके भगवान शंकर भी स्वयं को रोक नहीं पाए महाराज। भगवान शंकर को भी आना पड़ा। भगवान शंकर को रहा नहीं गया, चल के जरा विद्यापति के साथ में रहूं। भगवान शंकर ने वेश बनाया, उगना बन करके चले आए। क्या नाम था? उगना। उगना बन के चले आए, और किस स्वरूप में? कहें तो सेवक, कहें तो दास, कहें तो सर्वेंट, कहें तो नौकर, आप जो भी समझ लीजिए। भगवान शंकर एक नौकर बन के चले आए, और आकर के विद्यापति जी से कहा, महाराज एक मेरा काम करोगे आप? कहा क्या? कहा मुझे आपकी सेवा में रहना है। विद्यापति जी ने कहा, महाराज मेरे घर तो खुद खाने का ठिकाना नहीं, अपना परिवार कैसे भी चल जाए वही बहुत है, और आप कहते हैं मैं आपको रख लूं? भाई ये तो बड़े घरों में बातें होती हैं कि कोई भोजन बनाने वाला रहे, कोई कपड़े धोने वाला रहे, कोई ड्राइवर रहे। भाई ये बड़े लोगों की कहानियां हैं। वैसे कितने बड़े लोग यहाँ बैठे हैं जिनके पास अलग अलग ड्राइवर, कपड़े धोने वाले अलग। जो बताएगा उसे भाई उस हिसाब से लिए जाएंगे ना। तो विद्यापति जी ने कहा, महाराज हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है, हम कहाँ रखेंगे आपको? भगवान शंकर ने कहा, महाराज भोजन जो भी आप पाते होगे, एक समय का भोजन हमें भी पवा देना, और साल भर में अगर इच्छा हो तो 1-2 वस्त्र खरीद के दे देना, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। विद्यापति जी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं रख लेता हूं। बाबा शंकर को विद्यापति जी से इतना अगाध प्रेम कि भगवान भी भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनके पास आना चाहते हैं, उन्हें स्पर्श करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। और बाबा के साथ भी ऐसा हुआ। भगवान शंकर सब छोड़ के चले आए इस पृथ्वी पर, इस कलयुग में उगना बन के चले आए। अब रोज सेवक का जो भी कार्य था करते रहते। एक दिन की घटना है कि राजस्थान के तरफ जा रहे थे, जहां पर सिर्फ रेत बालू मिले। चलते चलते विद्यापति जी को बड़ी जोर की प्यास लगी। कहा, उगना एक काम करो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ। अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा कुछ क्षण बाद मैं मर जाऊंगा। भगवान शंकर थोड़ा किनारे हुए और थोड़ी जटा निकाली, और गंगा मैया से कहा, भाई 1 लोटे पानी इसमें भर दो। गंगा मैया तो जटाओं में ही विराजमान है। गंगा मैया ने 1 लोटे पानी, 1 कलश पानी दे दिया। बाबा शंकर लेके चले आए, उगना लेके चले आए विद्यापति जी के पास, और आकर के दिया, महाराज लो पानी। विद्यापति जी ने पानी पी तो लिया, और जब पेट भर पानी पी लिया तो कहा, उगना एक बात बताओ, ये पानी तुम ले कहां से आए? कहा, कहां से मतलब? बगल में गया था, बहुत मेहनत की, लाया पानी। कहा, नहीं यहाँ तो सब चारों तरफ देखो रेत ही रेत है, तुम कहां से, तुम्हें पानी मिल कहां से गया? और ये पानी कोई साधारण पानी नहीं है, ये तो गंगा जल लगता है, ऐसा इसका स्वाद है, जो इसका टेस्ट हमने लिया ये गंगा जल है। सच सच बताओ तुम हो कौन, और अगर तुमने नहीं बताया तो मैं अपने प्राण दे दूंगा यहीं पे। बताओ तुम कौन हो? बाबा शंकर प्रकट होना पड़ा।
भगवान शंकर प्रकट हो गए, डमरू बजाते हुए, त्रिशूल लिए बाबा प्रकट हो गए। उगना को जब भगवान शंकर के स्वरूप में विद्यापति जी ने देखा, चरणों में दंडवत हो गए, लगे क्षमा मांगने। प्रभु आप आए मेरे घर पे और एक नौकरों की भांति, एक सेवक की भांति आप हमारी सेवा करते रहे। धिक्कार है मेरे जीवन पर, मैं जीना नहीं चाहता। प्रभु जो अपराध हो गया हमसे, हमें क्षमा करिए। भगवान शंकर ने कहा, ये बताओ तुमने बुलाया तो नहीं था ना मुझे? कहा नहीं। कहा मैं स्वयं आया था तुम्हारे पास। और अब एक बात तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे पास से जाना भी नहीं चाहता, मैं तुम्हारे पास ही सदैव रहना चाहता हूं। मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं, मुझे भगाना नहीं। दर्शन करिए, भगवान भक्त से कह रहे मुझे भगाना नहीं, मैं जाना नहीं चाहता तुम्हें छोड़ के। लेकिन एक बात समझ लेना, मैं जाऊंगा तो नहीं, लेकिन जिस दिन तुमने अगर किसी को बता दिया कि मैं भगवान शंकर हूं, उसी दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा। उगना ने कहा, विद्यापति जी ने कहा ठीक है। उगना अपने स्वरूप में आए और फिर वैसे ही जैसे प्रतिदिन सेवा करते रहते थे, चली सेवा। एक दिन ऐसा हुआ, विद्यापति जी कहीं बाहर गए। विद्यापति जी की जो धर्मपत्नी थी भोजन बना रही थी, रोटियां बना रही थी। अब कोई काम बोला होगा जिससे उगना यानी भगवान शंकर नहीं कर पाए, थोड़ी देर हो गई करने में। विद्यापति जी की पत्नी आई और जो जिस हाथ से रोटी बना रही थी, जो बेलन हाथ में रखा था, उसी बेलन से 20 बेलन मारे भगवान शंकर को। कुटाई शुरू कर दी। भगवान शंकर मौन है। उसी समय विद्यापति जी आगे और जब देखा भगवान शंकर को मेरी पत्नी पीट रही है बेलन से, भगवान को चोट लग रही है, विद्यापति जी क्रोध में आ गए और उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा, कुछ याद नहीं आया। बोल पड़े, पागल, मूर्ख, धूर्त, तुझे समझ में नहीं आता ये कौन है? तू भगवान शंकर को पीटती है, तू भगवान शंकर को मारती है, धिक्कार है तुझे, तेरे कई जन्मों के पाप चढ़ जाएंगे। जैसे ही बताया कि ये भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर वहां से अदृश्य हो गए, चले गए छोड़ करके। जब उगना चले गए छोड़ करके, विद्यापति जी को याद आया, ये तो बात मुझे बतानी नहीं थी, ये तो बात मैंने बता दिया, अब क्या करूं? जोर जोर से विद्यापति जी रोने लगे, रुदन करने लगे, हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जी नहीं पाऊंगा आपके बिना, मैं रह नहीं पाऊंगा आपके बिना, मुझे क्षमा कर दो, मेरे पास चले आओ, वरना अभी इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। भगवान शंकर आए, कहा चिंता न करो, जैसा कि मैंने कहा था कि तुम अगर ये बात किसी से कह दोगे तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं अब शरीर रूप से तो नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, लेकिन मेरा यहाँ शिवलिंग है, यही सदैव तुम्हारे पास रहेगा। और तब से विद्यापति जी उसी शिवलिंग की पूजा करते। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तो वो विद्यापति मिश्र जी बिहार के रहने वाले और इसी कलिकाल में जिन्हें भगवान शंभू के, भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हुए, आना ही पड़ा भगवान को। तो हम सब कहते हैं भगवान कलयुग में नहीं आएंगे, ऐसी हजारों सत्य घटनाएं हैं, और ये कोई किताबों की कथाएं नहीं है, ये सच्ची घटना है। विद्यापति मिश्र जी भगवान के बड़े भक्त, बड़े उपासक, महाकवि, और भगवान को आना पड़ा किस लिए? प्रेम के कारण। तो जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है प्रेम है, सिर्फ भगवान से प्रेम किया जाए, जितना हो सके प्रेम करिए, भगवान प्रेम से अवश्य मिलेंगे। भगवान के सामने छल कपट नहीं चलता, भगवान के सामने सिर्फ प्रेम के 2 आंसू निकाल दीजिए, भगवान आ जाएंगे। भगवान कहें अगर धनवान के घर में जाते हैं तो भगवान कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके विदुर जी के घर पहुंचे, भगवान माँ शबरी के घर पहुंचे, जाके जूठे बेर पा रहे हैं। इससे अच्छा उदाहरण और आपको क्या मिलेगा?